आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 1 के पार्ट डी के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस पार्ट में आपके साथ कैश बेस सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का तरीका सीखा था, अब उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से उधार की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्रेडिट की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं सेल एंड परचेज़ की, उनको किस तरह अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले परचेज़ ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपसे वर्ड परचेज़ की बात की जा रही है, इट मीन्स कि यू आर एक्वायरिंग समथिंग एंड यू विल हैव टू पे सम अमाउंट इन फ्यूचर। तो अनटिल अनलेस you don't pay that amount, it will be considered as liability on the business, और वो जो लाइबिलिटी होती है उसको हम अकाउंट्स पेबल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बात हमने यहाँ परचेज़ की बात की, तो परचेज़ के अगेंस्ट जो क्रेडिट अकाउंट जनरेट होता है उसे हम अकाउंट्स पेबल के नाम से जानते हैं, भूलिएगा नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन मौजूद है, ट्रांजैक्शन नंबर 1, उसमें बताते हैं कि परचेज़ किया फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹20,000, यानी कि परचेज़ किया गया फर्नीचर हमारे बिजनेस का हिस्सा बन रहा है एसेट के तौर पे। तो ये फर्नीचर हमारे पास डेबिट हो जाएगा, चूँकि एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। चूँकि यहाँ क्रेडिट की बात की है, ऑन अकाउंट की बात की है, तो हम यहाँ वर्ड अकाउंट्स पेबल को यूज़ करेंगे। और याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पूरा जो वर्ड है उसका लिखने की ज़रूरत है, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। तो अकाउंट्स पेबल यहाँ हमारे पास क्रेडिट हो जाता है, जिसकी अमाउंट है ₹20,000, और हम इसकी नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं और सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। तो इसमें भी हम परचेज़ कर रहे हैं, बट इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, जिस तरीके से हमने फर्नीचर को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, उसी तरीके से हम अपने इक्विपमेंट को भी अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। चूँकि इक्विपमेंट हमारे पास बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विपमेंट एसेट के तौर पे बिजनेस का हिस्सा बना, तो डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया गया। और चूँकि हमें अभी तक कोई पेमेंट नहीं करनी, बट इन फ्यूचर हमें इसको करनी पड़ेगी, तो तब तक के लिए हमारे ऊपर लायबिलिटी के तौर पे अकाउंट्स पेबल के तौर पे जनरेट हो जाता है। और इसकी जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, वो आपके पास ₹10,000 मौजूद है। तो इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाता है। और इसकी नरेशन, जिस तरीके से आपने प्रीवियस ट्रांजैक्शन की नरेशन को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया था, तो टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ बात करते हैं कि यहाँ परचेज की गई बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, तो इट मीन्स कि बिल्डिंग की नेचर एसेट की है। तो एसेट बिल्डिंग के तौर पे हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि बिल्डिंग को हमें डेबिट करना पड़ेगा। बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी स्टूडेंट्स। और हमारे पास चूँकि अभी हमने पेमेंट नहीं की, तो अकाउंट्स पेबल अभी भी हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और इसकी जो अमाउंट है वो ₹20,000 मौजूद है।
और इसी तरह इसकी नरेशन को भी आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 4 को देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको बताया जा रहा है कि आपने परचेज की ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट, मींस ऑफिस सप्लाईज भी आपका एसेट्स ही हैं और आपका एसेट ऑफिस सप्लाईज के तौर पे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो जाता है और इसके पैरेलल अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाता है, जिसकी अमाउंट है 1000 रुपीज। और चूंकि स्टूडेंट्स ये हम परचेज ऑन क्रेडिट की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमने अपने प्रीवियस नरेशंस लिखी हैं, प्रीवियस एंट्रीज की, इसी तरीके से इसकी भी नरेशन हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और ट्रांजैक्शन नंबर 5 को देखते हैं। तो कहा जाता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000, यानी कि गुड्स परचेज की गई ऑन क्रेडिट उधार के ऊपर ₹10,000। तो जैसा कि हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि पर्टिकुलरली गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री के लिए हम वर्ड परचेजेस को यूज़ करते हैं व्हेन वी परचेज देम। तो यहाँ हम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे परचेजेस को। तो परचेजेस ही हमारी डेबिट हो जाती हैं और चूंकि उधार पे हमने ये परचेजिंग की है तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाता है और जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज। जबकि स्टूडेंट्स इसकी अगर हम नरेशन की बात करें तो नरेशन बिल्कुल सेम जिस तरीके से हम प्रीवियस टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भी सीख लिया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हम क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।